बांग्लादेश में जो गवर्नमेंट की टॉपलिंग हुई है अभी, उसको देखने के बाद कई लोग ये कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा करप्शन थी शेख हसीना की गवर्नमेंट में। कई लोग ये कह रहे हैं कि डिक्टेटोरियल बहुत ज़्यादा एटीट्यूड था उनका, उनकी गवर्नमेंट का जो गवर्न करने का पैटर्न था वो बहुत ज़्यादा डिक्टेटोरियल था। मैं बात करना चाहता हूँ करप्शन की स्पेसिफिकली, क्योंकि हमारी कंट्री में करप्शन को एक्चुअली एक बहुत बड़ा हवा बना के पेश किया जाता है। जस्ट ऑन द साइड नोट, वहाँ पे हिंदुओं की जो सिचुएशन है इस टाइम पे, उसको देखते हुए बहुत सारे लोग, ऐसा सुनने में आ रहा है न्यूज़ में, कि बॉर्डर की तरफ आते हैं इंडिया में सेफ हेवन के ढूंढने के लिए, बट उन्हें या तो मतलब एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है या उन्हें टर्न अराउंड कर दिया जा रहा है। मेरा ये मानना है कि अगर इस तरीके की वहाँ पे सिचुएशन है तो उन्हें हमें ज़रूर एक्सेप्ट करना चाहिए, स्पेशली उन ग्रुप्स को जहाँ जो कि मतलब लाइक रिलीजियसली माइनॉरिटी हैं और वहाँ पे ख़तरे में। एनीवे, मुद्दे पे आते हैं। करप्शन की हमने बात करनी है आज, कि करप्शन को क्योंकि बहुत बड़ा मुद्दा और हुआ बना के बताया जाता है। आपको बचपन से ही, अगर आप स्टूडेंट हो, मोस्टली यंग लोग हैं इस चैनल पे मुझे पता है, अगर आप स्टूडेंट हो आपको बचपन से ही बताया होगा कि देश के इतने बुरे जो हालात हैं वो करप्शन की वजह से हैं। नेता इतने करप्ट हैं, सरकारी लोग इतने करप्ट हैं, और इसलिए देश की तरक्की नहीं हो रही है, और इसलिए आपको कोई अच्छी चीज़ देश में देखने को नहीं मिलती है। मैं इस बात से एब्सोल्युटली डिसएग्री करता हूँ। दुनिया में ऐसी कोई सोसाइटी एग्जिस्ट नहीं करती जिसमें करप्शन ना हो, और इंडिया में जितना करप्शन बताया जाता है उतना करप्शन नहीं है। मैं पूरी ज़िंदगी बड़ा हुआ, मतलब लाइक स्कूल पास किया, और उसके बाद अभी जिस एज में हूँ, 34 की एज में, मैंने अपने सब तरीके के गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स, बैंक अकाउंट खुलवाने से लेके वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, 5 या 6 तरीके के गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स बनवाए हैं। मैं जब भी गए, और मैंने ये काम शुरू कर दिया था 17 साल की एज में, इनफैक्ट 16 साल की एज में मैंने अपना बैंक अकाउंट खुलवाया था सबसे पहली चीज़। और मैं जहाँ पे भी जाता था ना, एक्सेप्ट शायद बैंक अकाउंट, क्योंकि बैंक अकाउंट वाले शायद एक स्टॉल लगा के बैठे हुए थे, तो हर व्यक्ति मुझे यही कहता था। और वो व्यक्ति कोई ऐसे लोग नहीं थे जिनको मैं जानता नहीं हूँ, या जो बहुत ही पढ़े लिखे नहीं थे, या जिनको नॉलेज नहीं है सोसाइटी की। वो सोसाइटी में घूमने वाले लोग थे, डिफरेंट एज ग्रुप्स के। हर व्यक्ति का यही था, अच्छा ये करवाना है यार, इतने पैसे लगेंगे इसके तो। और पैसे यहाँ पे फ़ीस की बात नहीं हो रही जो गवर्नमेंट की फ़ीस होती है। फॉर एग्जांपल, लाइसेंस बनवाना है तो 100, 150, 200 रुपये जो गवर्नमेंट की फ़ीस होती है उसकी बात नहीं हो रही। अब मुझे नहीं पता कितनी फ़ीस है, मैंने बनवाया था 2000 शायद 11 में या 10 में, तब इतनी होती थी। तो यहाँ पे वो जो गवर्नमेंट फ़ीस है उसकी बात नहीं हो रही, जो लगेगा ना ऊपर से माल खिलाने के लिए, उसकी बात हो रही है। हर व्यक्ति ने मुझे ये बोला। मैं ट्रूथफुली 1 रुपया मैंने आज तक किसी सरकारी ऑफिस में किसी भी तरीके के डॉक्यूमेंट को बनवाने के लिए या किसी काम करवाने के लिए नहीं दिया। इनफैक्ट लेट मी टेल यू समथिंग, मुझे अपना नेम चेंज करवाना था अपने सर्टिफिकेट्स में, जो कि मैंने थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक कर दी थी। उसको करने का एक पूरा प्रोसीजर होता है। आपको एक पूरा बंच ऑफ डॉक्यूमेंट्स लेके एक जगह पे जमा करवाना होता है। आपको एक न्यूज़पेपर में भी एक ऐड देनी होती है। वो मैंने पूरा प्रोसीजर करवाया। तो मैं, और फिर वो एक गज़ेट ऑफ इंडिया करके डॉक्यूमेंट निकलता है गवर्नमेंट का, बेसिकली गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन हर एक सर्टेन टाइम पे। और फिर उसमें आपका एक आ जाएगा और नाम लिखा हुआ कि सो एंड सो हैज़ चेंज द नेम फ्रॉम दिस टू दिस। और फिर वो लेके आप गज़ेट ऑफ इंडिया जाके किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में जाके अपने आईडीज़ या जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उन पे नया नाम जो उस गज़ेट में दिख रहा है वो अपडेट करा सकते हो। तो मैंने ये भी करवाया, जो कि एक एक्स्ट्रा है, जो कि जनरली लोग नहीं करवाते। मैंने इसमें भी 1 रुपये दिए, और ना मेरे लगे, ना मेरे से किसी ने मांगे, और ना मुझे कोई दिक्कत आई, ना मुझे कोई एक्स्ट्रा चक्कर लगाने पड़े। चक्कर शायद लगाने पड़े होंगे, लेकिन वो मेरी खुद की गलती है। इसे देखो, आप डॉक्यूमेंट्स का एक बंच लेके जाते हो गवर्नमेंट ऑफिस में, ठीक है। वो कहते हैं कि आपके जो फाइल है, जो एप्लीकेशन डाल रहे हो आप, उसमें ये प्रॉब्लम है। अब हम क्या करते हैं, हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करना चाहते। कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग है, हम वो नहीं कंप्लीट करना चाहते। हम चाहते हैं कि वो काम उसी टाइम हो जाए और बिना किसी चक्कर लगाए हो जाए, हमें परेशानी ना हो। इसलिए हम बोलते हैं कि आप कुछ पैसे ले लो, या फिर हम किसी व्यक्ति को ढूंढते हैं जो ये काम फैसिलिटेट करवा दे, जिसे दलाल कहते हैं,
और हम उसे पैसे देके वो काम करवा लेते हैं। देखो, मैं कोई बहुत बड़े इंस्टीट्यूशन से पढ़ के नहीं आया, मैं जबकि बात कर रहा हूँ, मैं बेयरली 11वीं या 12वीं पास था ये सारी चीज़ें करने के बाद। तो और मैं कोई लाइक मेरी कोई जान पहचान भी नहीं थी, मैंने किसी से भी, मैंने इनफैक्ट जहाँ से हेल्प ले सकता था ना मेरी फैमिली में, वहाँ से भी हेल्प नहीं ली, क्योंकि 17-16 साल की एज में था, जाके गवर्नमेंट ऑफिस में जाना, इनफैक्ट घूमने को ऐसा लगता था कि घूमने को मिल रहा है, क्या दिक्कत है, कोई कोई ऐसे टेंशन नहीं थी, ठीक है, कि अगर दोबारा भी जाना पड़ जाए। तो बेसिकली हमारे खुद की जो इश्यूज होते हैं उनकी वजह से हम सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं अपने फेवर में। और ये कोई मैं बड़े अमीर लोगों की बात नहीं कर रहा, ये हर सोसाइटी का मिडिल क्लास का, लोअर मिडिल क्लास का बंदा भी ये चीज़ें करता है। और अगर आप सब थोड़ी सी ईमानदारी दिखाओगे अपने आप के साथ, तो आप एक्सेप्ट करोगे कि आपने भी कभी ना कभी ऐसा किया होगा, या नहीं किया तो आप गए होगे विरोध में उन लोगों के जो कह रहे होगे अरे यार पैसे लगे काम करवा ले बेसिकली। तो इसमें कहाँ गवर्नमेंट करप्ट है और कहाँ सरकारी तंत्र करप्ट है? आप करप्ट कर रहे हो ना उसे बेसिकली। एक तो ये चीज़ कि करप्शन प्रॉब्लम इस वजह से नहीं है। अब आप बोलोगे कि प्रॉब्लम है क्या, और मैं ऐसा नहीं कह रहा करप्शन नहीं होती। फॉर एग्जांपल कॉमनवेल्थ गेम हुए, हज़ारों करोड़ की करप्शन हुई, 2G स्कैम, ये वो फलाना ढिमकाना, लेकिन कंट्रीज़ को कोई बड़ा फ़र्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से। इंडिविजुअल्स की लाइफ में इन चीज़ों से कोई बहुत बड़ा फ़र्क नहीं आता। हर कंट्री में आप सोच नहीं सकते उससे बड़े बड़े लेवल के करप्शन हो रहे हैं। करप्शन सिर्फ दिखा के करने वाली नहीं होती, करप्शन एक तरीके होते हैं करप्शन करने के भाई। अभी यूक्रेन में वॉर चल रही है, वेस्ट की कंट्रीज़ अपना पूरा असले का जो भंडार है वो खाली कर रहे हैं यूक्रेन में, ठीक है, यूक्रेन को हेल्प करके। आपको क्या लगता है इसके पीछे लॉबिंग नहीं हुई होगी वहाँ की जो आर्म्स एंड एमिनेशंस बनाने वाली कंपनी है उनकी तरफ से? और क्या उन लोगों ने किकबैक्स नहीं दी होंगी उन लोगों को जो रूल्स बनाते हैं इसके ऊपर बेस्ड? भाई करप्शन करने का तरीका पता होना चाहिए, बिल्कुल लीगल तरीके से करप्शन होती है दुनिया में, और बिलियंस एंड बिलियंस, हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर की करप्शन होती है। इंडिया में तो खैर कुछ, इंडिया के हिसाब से रिलेटिवली कोई इतना भी बड़ा साइज़ नहीं है। लाखों करोड़ की करप्शन कर दी है ना आपकी फेवरेट जननायक साहब की गवर्नमेंट। आई मीन ये तो चलो कितने पावरफुल थे उस टाइम पे गवर्नमेंट में पता नहीं, लेकिन आ रखे हैं, चिट्ठे खुले हुए हैं, पर उससे डेंट नहीं लगता कंट्रीज़ को, इंडिविजुअल की लाइफस्टाइल में भी फ़र्क नहीं पड़ता। सड़क के ऊपर जब रोड बना के जाते हैं तो लोग अपनी शादी या फंक्शंस कराने के लिए उस पर कील ठुकवा के, छेद करवा के उसमें टेंट नहीं लगवा लेते। सड़क तोड़ दी ना आपने जो टैक्स के पैसे से बनी थी, वो काम आप किसी उस तरीके के जो मैरिज हॉल वगैरह होते हैं, कम्युनिटी हॉल, इनमें भी करवा सकते थे। पर आपको टेंट लगवाना है रोड के ऊपर, रोड जाम करवाना है, वो अलग। ठीक है, होता है कि नहीं होता बताओ, आप लोगों को भी पता है। और ये दिल्ली की बात हो रही है, देश का कैपिटल जो है उसकी। गांव देहात में तो क्या क्या ही होता होगा, मैं नहीं देखता पर्सनली अपने एंड से, मतलब जो मैंने कभी देखा डिस्कस करता ही रहता हूँ अगर उससे रिलेटेड कोई चीज़ हो, बट क्योंकि मैं रहता नहीं हूँ गांव में तो इसलिए मुझे इतना डिटेल में नहीं पता कि क्या होता है वहाँ करप्शन के तौर पे। और होता होगा शायद ज़्यादा ही, कम नहीं होता होगा। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है भाई कि हम हैं तरसे हुए लोग, तरसे हुए फॉर वट एवर रीज़न की वजह से हो सकते हैं, ज़्यादातर लोग गरीब हैं, और उससे भी ज़्यादा तरसे हुए के पीछे गरीबी से भी बड़ी चीज़ एक होती है, उसे डिफ़ाइन करना मुश्किल है यार। हम स्ट्रगल नहीं करना चाहते सही के लिए बेसिकली। अब इसको आप क्या बोलोगे, जिसको सच से प्यार नहीं है? सिंपली सत्यमेव जयते हमारे देश का मोटो है, लेकिन सच से हमें कोई प्यार है नहीं। हम सोच रहे हैं हाँ सत्य की विजय होती है, बट हो जाएगी जब होनी होगी। हम उसके लिए कोई एफर्ट नहीं करेंगे। हम इजी मोड में लाइफ जीना चाहते हैं। हम दोस्तों के साथ चौक पे बैठ के 2-4 घंटे वेस्ट कर देंगे, लेकिन उस 2-4 घंटे में सही डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड करके अपना काम लीगल तरीके से नहीं करवाएंगे। ये सिंपल बात है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। तो यार जब हम जहाँ से फल निकलना है, जो सरकार है, जो नेता हैं, जो लीडर हैं, जो सरकारी अफसर हैं, वो इंडिया की ही पॉपुलेशन में से निकल के आते हैं ना ब्रो। वो अलग से लैब में तो मैन्युफैक्चर क्राफ्टेड नहीं हो रहे ना। और हम तो ऐसे ही हैं। वो लोग भी कभी हमारे बीच में थे जो आज पावर पोजीशंस में हैं। वो लोग भी कभी यंगस्टर्स रहे होंगे,
वो लोग भी इसी एजुकेशन सिस्टम से गुजरे होंगे, यही 2 नंबरियाँ की होंगी उन्होंने अपने स्कूल के दिनों में, कॉलेज के दिनों में देखी होंगी अपने आसपास होते हुए। अबे तो उनसे क्यों एक्सपेक्ट करते हो कि तुम तो कर नहीं रहे अपना काम, तो उनसे क्यों एक्सपेक्ट करते हो कि वो सही करेंगे? भाई हम सब एक ही थाली के छट्टे बट्टे हैं बेसिकली। और जैसा कि मैं बता रहा हूँ, वो कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम भी नहीं है। प्रॉब्लम है हमारा एटीट्यूड भाई, सही चीज़ के लिए सेक्रीफाइस ना करने का एटीट्यूड। अब इसको वर्ड में आप कैसे बोलोगे, सत्यनिष्ठ, कर्मठ, जो भी आपको बोलना है बोल लो, जिस तरीके के वर्ड देने, ये चीज़ की कमी है हमारे वहाँ। ईजी एक्सेस टू वट एवर वी नीड, ठीक है, सस्ते में बिक जाना जैसे मर्जी इसको डिफाइन कर लो। तो ये है एक इशू, ये है एक इशू है। हम शायद इससे ही जुड़ा हुआ हो मेंटली, आई डोंट नो, साइकोलॉजिकल एनालिसिस कर लो इसका। हमें कोई सफाई से कोई खास मतलब है नहीं। पहाड़ों में चले जाओ आप, जो लोग जाते हैं वहाँ ऐश ऐश करने के लिए फुल, तफरीह करने के लिए फुल जोर, ऐश करने के लिए फुल मेहनत करेंगे, घटिया ट्रैफिक में से होते हुए पहाड़ों तक जाएंगे, पर वहाँ पे 2 मिनट लगा के कूड़ा अपने बैग में नहीं डालेंगे। मैं कोई यूट्यूब पे कोई छोटी वीडियो देख रहा, शॉर्ट वीडियो देख रहा था कुछ दिनों पहले। वो बता रहे थे कि जापान ने बॉम्ब थ्रेट होने की वजह से सारे डस्टबिन पब्लिक स्पेस में से गायब कर दिए, यानी कि डस्टबिन है ही नहीं पब्लिक स्पेस में। ठीक है, इंडिया में ना अक्सर आपको सुनने को मिल जाएगा कि डस्टबिन नहीं होते, ये है वो है, कूड़ा कहाँ फेंकेंगे अगर हम सफाई रखना भी चाहें। और जापान इतनी साफ कंट्री है भाई, मतलब हद ही कोई नहीं। शायद लाइक जो हमारी नज़रों में जो सबसे अच्छी कंट्रीज हैं, फ्रांस, वट एवर, जर्मनी, स्पेन, इनसे ज़्यादा साफ़ है, इनसे ज़्यादा ऑर्डरली है। तो वो लोग कर रहे हैं बिना डस्टबिन के अपना कूड़ा अपने पास रख ले, अपने बैग में डाल लेते हैं जो उनका गार्बेज होता है। हम फेंक देते हैं रोड के ऊपर, हमारे सामने डस्टबिन हो तो भी फेंक देंगे हम। तो भाई तुम किससे एक्सपेक्ट कर रहे हो यार? गवर्नमेंट करप्ट नहीं है। स्पेशली लोग कहेंगे कि मैं कांग्रेस को सुनाता रहता हूँ, भाई ये वाली गवर्नमेंट का तो कोई भी बड़ा इतना स्कैंडल भी सुनने में नहीं आया। हमारे अंदर प्रॉब्लम है, और करप्शन प्रॉब्लम भी नहीं है, प्रॉब्लम है दूसरी चीज़ें। हमारा इंडिविजुअल लेवल पे हमारा जो एटीट्यूड है चीज़ों के प्रति, वो है प्रॉब्लम। सफाई को ले लो, सिविक सेंस को ले लो, एक जनरल प्रोफेशनलिज्म अपने काम के अंदर, उसको ले लो। कभी रॉन्ग साइड में जाते वक्त एक्सीडेंट हुआ है? मेरा हुआ है। मैं नहीं जा रहा था, मैं सही जा रहा था रोड पार कर रहा था, ठीक है, डिवाइडर के बीच में से मैंने देखा कोई नहीं आ रहा भाई, जिस साइड से आना चाहिए मैं क्रॉस करने लग गया। मैं छोटा हूँ शायद 11 साल का, ठीक है, रॉन्ग साइड से स्कूटर वाले ने आके आते हुए उड़ा दिया। 11 साल का बच्चा था, पूरे स्कूटर ने आके पूरा ठीक ठाक ठोक दिया, चोटें वोटें लगी, पता ही नहीं चला हुआ क्या, अनकॉन्शियस नहीं हुआ, लेकिन 2 सेकंड के लिए जो समझ ही नहीं आता ना हुआ क्या, वो हो गया। चोटें वोटें लगी थी इधर उधर जगह जगह। और जो व्यक्ति था ना जो स्कूटर पे आ रहा था, जो रॉन्ग साइड, वो अपने वाइफ के साथ आ रहा था। अब सोचो, वो फुल ग्रोन मिडिल एज मैन है जो अपनी वाइफ के साथ मेन स्ट्रीट के ऊपर रॉन्ग साइड में स्कूटर चला रहा है। अगर सामने से उसको आके कोई गाड़ी मार दे, वो भी मरेगा, उसकी वाइफ भी मरेगी। मुझे तो जो उसने ठोका सो ठोका ही, चलो। तो ये हम है ये हमारी तो ये जो हमें अपने आप को, जब हम इस लेवल पे चेंज नहीं करेंगे ना, करप्शन भूल जाओ भाई। करप्शन तो बड़ी छोटी चीज़ है, वो तो उन सोसाइटीज़ में भी है जहाँ पे लोग हमसे बहुत बेहतर तरीके से जीवन व्यतीत करते हैं।